आज के व्याख्यान में हम हड़प्पा सभ्यता के शेष रहे स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले नाम आता है आपका मिताथल का। मिताथल हरियाणा के भिवानी ज़िले में स्थित है और सूरजभान ने यहाँ उत्खनन करवाया। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मिली है वो है यहाँ की तांबे की कुल्हाड़ी। मिताथल के बाद में हरियाणा में ही हिसार ज़िले में कुणाल जो स्थान है वहाँ से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। कुणाल से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं और मिताथल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। कुणाल हिसार ज़िले में है हरियाणा में और मिताथल भिवानी ज़िले में है हरियाणा में। उसके बाद धोलावीरा। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले में भचाऊ तहसील में स्थित है। 1967-68 में डॉक्टर जगतपति जोशी ने इसकी खोज की, लेकिन इसका जो खुदाई का कार्य व्यापक स्तर पर करवाया वो रविंद्र सिंह बिष्ट या RS बिष्ट ने करवाया। तो ध्यान दीजिए, खोज तो हुई थी इसकी 1967-68 में जगतपति जोशी के द्वारा, लेकिन खुदाई का कार्य 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया। धोलावीरा के बारे में कहा जाता है कि यह 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया और मानसर और मानहर नदियों के बीच में स्थित था। ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों आते हैं, अगर दोनों की बात करें तो सबसे बड़ा आपके मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर गनेड़ीवाल बहावलपुर पाकिस्तान में है और उसके बाद धोलावीरा चौथे नंबर पे है। लेकिन भारतीय हड़प्पा स्थलों में धोलावीरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। क्षेत्रफल में यूँ देखें, हम क्षेत्रफल वाइज देखें तो गनेड़ीवाल सबसे बड़ा स्थान है, उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पाकालीन नगर जो दूसरे हैं उनमें सब में एक कॉमन विशेषता है कि पश्चिमी भाग में किला और निचले भाग में नगर था। 2 भागों में प्रत्येक नगर विभाजित था, लेकिन धोलावीरा की एक खास विशेषता है कि ये 2 के बजाय 3 भागों में विभाजित है। इनमें से 2 भाग, तो धोलावीरा की विशेषता है कि जहां अन्य हड़प्पा स्थल 2 भागों में विभाजित है, ये 3 भागों में विभाजित है। और 30 भाग में दुर्ग और नगर के अलावा बीच का भाग जो है वो मध्यमा, जिसे मध्य नगर कहते हैं, और इस शासक और अधिकारी वर्ग इसी मध्यमा नगर में निवास करते थे। धोलावीरा को छोड़कर सिंधु सभ्यता के बाकी सभी नगरों से पश्चिमी भाग से जहाँ पर दुर्ग होता था वहीं से प्रशासनिक या धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता था, लेकिन धोलावीरा में शासक व अधिकारी वर्ग दुर्ग भाग में निवास न करके इस बीच वाले मध्यमा या मध्य नगर में निवास करते थे। धोलावीरा से हमें और क्या मिला है? धोलावीरा से हमें खेल का स्टेडियम मिला है। ये खेल का स्टेडियम 283 मीटर लंबा है और 45 मीटर चौड़ा है। इसके अलावा साइन बोर्ड के साक्ष्य भी, सूचना पट्ट के साक्ष्य भी हमें धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा से ही हमें जल संग्रहण के लिए जलाशय व नहर प्रणाली का साक्ष्य भी मिला है। तो नहर प्रणाली का साक्ष्य हालांकि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जलाशय ज़रूर हमें मिला। नहर छोटी सी है, जलाशय जो है वो 95 मीटर लंबा है, 11.42 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर गहरा है। तो जल संग्रहण का सबसे बड़ा जो प्रमाण मिला है वो हमें धोलावीरा से मिला है। और नहर प्रणाली का साक्ष्य में केवल एकमात्र हड़प्पा स्थल शोरतुगई जो अफगानिस्तान में है वहाँ से मिलता है। हालांकि धोलावीरा से भी नहर प्रणाली मिली है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। फिर अगला हड़प्पा स्थल हम देखें तो वो आता है रोपड़। रोपड़ जो है ये पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी 1955-56 में खोज की थी। रोपड़ की खुदाई से हड़प्पा से लेकर के गुप्त काल और मध्यकाल तक की संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम में मिलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर धोलावीरा से हमें 7 सांस्कृतिक चरण मिलते हैं, वहीं रोपड़ से हमें 5 सांस्कृतिक चरण मिलते हैं।
रोपड़ से एक विशेष चीज़ ये मिली है कि मानव की कब्र से कुत्ते के शवाधान का प्रमाण मिला है, अर्थात एक कब्र में मानव के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफन किया गया था। ऐसा साक्ष्य किसी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से नहीं मिला है, परंतु ये इस प्रकार का जो सिस्टम था वो नवपाषाण काल में कश्मीर का जो स्थल था एक बुर्ज होम, वहाँ पर भी मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफन किया जाता था। तो बुर्ज होम के बाद, बुर्ज होम तो था नवपाषाण काल का स्थल, और रोपड़ जो हड़प्पा स्थल है वहाँ पर भी इस प्रकार का प्रमाण हमें मिला है। रोपड़ के बाद में पंजाब के लुधियाना में एक और स्थान है संगोल, ये भी हड़प्पा स्थल है, और संगोल की जो खुदाई की गई थी वो एसएस तलवार के द्वारा की गई थी, और आरएस बिष्ट ने भी यहाँ पर खुदाई में भाग लिया था। संगोल से हमें सिंधु सभ्यता का जो अंतिम स्तर था वहाँ से लेकर के चित्रित धूसर मृदभांड जो वैदिक कालीन अवशेष हैं, इसके अलावा ऐतिहासिक काल के स्थल अवशेष भी हमें मिलते हैं। कहने का मतलब हड़प्पाई काल, वैदिक काल और ऐतिहासिक काल तीनों के अवशेष हमें संगोल से मिलते हैं। एसएस तलवार और आरएस बिष्ट ने यहाँ पर खुदाई करवाई थी। यहाँ पर कच्ची ईंटों की दीवारें हमें मिलती है और कुछ वृत्ताकार गड्ढे मिले हैं जो अग्निकुंड के रूप में काम में लाए जाते थे। और इसके अलावा तांबे की छेनियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, ये भी हमें संगोल से मिलती है। रोपड़ के पास ही पंजाब में एक और स्थान है बाड़ा, जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के पतन के दौर के मृदभांड मिलते हैं। जब हड़प्पा सभ्यता अपने पतन के दौर में थी तो उस समय के मृदभांड हमें बाड़ा से मिलते हैं। तो पंजाब में रोपड़, बाड़ा और संगोल, ये तीनों ही स्थान पंजाब के हड़प्पा स्थल हैं। इसके अलावा जम्मू से एक और स्थान है जो सबसे उत्तरी हड़प्पा स्थल है मांडा, ये चिनाब नदी पर किनारे पर स्थित है, और मांडा की 1982 में जगतपति जोशी ने खोज की थी। यहाँ पर मांडा से हमें क्या मिला है? कांसे की पेचदार पिन मिली है और आधी अधूरी मोहर हमें मांडा से मिली है। तो मांडा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता और ऐतिहासिक काल के संस्कृति के त्रिस्तरीय क्रम हमें मिलते हैं। जगतपति जोशी ने मांडा की खुदाई करवाई थी 1982 में। फिर बात आती है आपके सर्वाधिक पूर्वी हड़प्पा स्थल यूपी में मेरठ जिले में आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1958 में इसकी खोज की गई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी स्थलों में ये स्थल माना जाता है, हिंडन नदी के किनारे पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, गंगा यमुना दोआब में ये स्थल स्थित है आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ उत्पन्न हुई उनमें सिंध में झूकर संस्कृति डेवलप हुई। पश्चिमी पंजाब और बहावलपुर जो पाकिस्तान में है वहाँ पर कब्रिस्तान एच संस्कृति डेवलप हुई। तो झूकर संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद सिंध में डेवलप हुई। कब्रिस्तान एच संस्कृति पश्चिमी पंजाब और बहावलपुर में डेवलप हुई। चमकीले लाल भांड वाली संस्कृति गुजरात में डेवलप हुई, और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पीले मृदभांड वाली संस्कृति डेवलप हुई, और इन्होंने हड़प्पा संस्कृति का स्थान लिया। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो सांस्कृतिक निरंतरता रही वो इन संस्कृतियों ने इसमें स्थान प्राप्त किया। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता का जो ये विभिन्न प्लेसेस थे उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। अब हम हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग, उसका जो सिटी प्लानिंग थी, नगर नियोजन था, उसका अध्ययन करेंगे। तो वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।